1944 दुनिया जल चुकी थी। 2 वर्ल्ड वॉर ने दुनिया को घुटनों पर ला दिया था। शहर बर्बाद, इकोनॉमी टूट चुकी थी। तब एक फैसला हुआ, एक ऐसा फैसला जो आज तक दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की जन्म हुआ। पर सवाल ये है, क्या ये सच में दुनिया को बचाने के लिए बने थे या फिर कंट्रोल करने के लिए? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक मदद के नाम पर कंट्रोल का खेल, या फिर लोन देते हैं या देशों को अपना गुलाम बनाते हैं। सोचो, एक देश गरीब है जिसके पास पैसा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रही है, लोग बेरोजगार है, तब एक ऑर्गेनाइजेशन आती है और कहती है हम तुम्हें लोन देंगे। यही कहानी है वर्ल्ड बैंक की। 1944 में वर्ल्ड बैंक बना रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप को दोबारा खड़ा करना था। इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है IVRD, यानी कि इंटरनेशनल बैंक्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IVRD क्या करता है? IVRD डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देता है प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे स्कूल्स के ऊपर, रोड्स के ऊपर एंड बिजली के ऊपर। पर कहानी यहाँ से और इंटरेस्टिंग हो जाती है। वर्ल्ड बैंक अकेला नहीं है, इसके साथ और एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, नाम है IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का काम है जब किसी देश की इकोनॉमी टूटने लगे, करेंसी गिरने लगे, फॉरेन रिजर्व खत्म हो जाए, तब IMF लोन देता है। लेकिन लोन फ्री में नहीं मिलता, लोन कंडीशन के साथ ही मिलता है, जैसे टैक्स बढ़ाओ, सब्सिडी हटाओ, गवर्नमेंट खर्च कम करो। ये सब रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं उन सब डेवलपिंग कंट्रीज को। तो अब सवाल उठता है, क्या ये डेवलपमेंट है या इकोनॉमिक कंट्रोल से? कुछ देश कहती है IMF और वर्ल्ड बैंक की कंडीशन ने उनकी इकोनॉमी को और वीक बना दिया, और कुछ देश कहती है अगर ये इंस्टीट्यूशंस ना होते तो वो कभी खड़े ही नहीं हो पाते। तो सच क्या है? सच एक्चुअली बीच में है। वर्ल्ड बैंक ने रोड बनाए, स्कूल बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, लेकिन साथ में कई कंट्रीज को देश की बोझ पे दब की। इसलिए वर्ल्ड बैंक को समझना बहुत ही जरूरी है। ये एक बैंक नहीं है, ये ग्लोबल पावर की स्ट्रक्चर है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको डियर ऑलराउंडर चैनल पर। ये एक मिक्स एग्जाम रिलेटेड एजुकेशन चैनल है जहाँ स्कूल के एग्जाम के साथ साथ SSC, रेलवे, बैंकिंग और स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में समझाए जाते हैं, ताकि डियर स्टूडेंट्स को ना हो दिक्कत। तो अभी हम लोग जो पढ़ाई की वो ओनली जियो पॉलिटिकल पढ़ाई ही की, लेकिन एग्जाम्स के लिए आपको कौन सा पॉइंट पढ़ना जरूरी है वो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वर्ल्ड बैंक जो है वो एस्टेब्लिशमेंट 1944 में हुई थी। एंड ये कब आई? ये आफ्टर ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद ही बनाया गया था। एंड उसके बाद इसका जो मेन इंस्टीट्यूशन है, मतलब वर्ल्ड बैंक का, वो है IVRD। एंड यूनाइटेड नेशंस एक स्पेशल एजेंसी है वर्ल्ड बैंक की। एंड उसके बाद उसका जो हेडक्वार्टर्स है, वर्ल्ड बैंक की जो हेडक्वार्टर्स है वो वाशिंगटन DC में है, यानी कि USA में है। इसका जो मेंबर्स है लगभग 189 मेंबर कंट्रीज है, और इंडिया भी इसका मेंबर है। देन उसके बाद अगर मेजर रिपोर्ट पब्लिश की बात करें तो मेजर रिपोर्ट्स वो कौन सा है? वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एंड नंबर 3 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। लेकिन दोस्तों इधर में एक चीज आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये रिपोर्ट्स क्या कहती है? ये बताती है कि किसी देश के ऊपर बिजनेस करना कितना आसान है। अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये रिपोर्ट्स अभी पब्लिश करना स्टॉप कर दिया वर्ल्ड बैंक की तरह से। लेकिन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ये रिपोर्ट्स क्या कहती है? ये रिपोर्ट्स ये बताती है कि किसी देश की लोगों की एजुकेशन और हेल्थ लेवल कितना है। ये रिपोर्ट्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में पब्लिश करता है। एंड उसके बाद वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट्स क्या कहती है? ये रिपोर्ट्स वो जिसमें ग्लोबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इश्यूज पर रिसर्च किया जाते हैं। ओके, so these are all the major reports which is published by World Bank. Okay, you have to remember this is very important for your exam view. तो अभी हम लोग वर्ल्ड बैंक के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशंस आते हैं, वो उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। वो कौन सा इंस्टीट्यूशंस है जो वर्ल्ड बैंक के अंदर काम करते हैं? वो है IVRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID
एंड इसका जो फुल नेम है IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन, MIGA मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी एजेंसी, एंड ICSID फुल फॉर्म है इसका इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। और इन सब इंस्टीट्यूशन की काम भी अलग अलग है। IBRD क्या करता है, ये दुनिया की जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको लोन देता है प्रोजेक्ट्स के लिए। एंड IDA ये इसका काम क्या है, ये दुनिया की सबसे गरीब देश है उसको लो इंटरेस्ट में लोन देता है। उसके बाद IFC इसका काम क्या है, ये जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है उसको इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में हेल्प करता है। और MIGA इसका काम क्या है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पॉलिटिकल रिस्क से प्रोटेक्शन करना काम करता है। और ICSID इसका काम क्या है, सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, मतलब ये इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को सोल्व करने का काम करता है। और इधर में आपको एक चीज जानना बहुत ही जरूरी है कि इंडिया जो है वो इन सब का मेंबर्स है, लेकिन ये ICSID का मेंबर नहीं है। इंडिया इज मेंबर ऑफ ऑल एक्सपेक्ट ICSID। और इधर में एक चीज और इंटरेस्टिंग है, वो है USA। जो US है वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वर्ल्ड बैंक की, लगभग 16.41% के साथ। सो दिस इज द बेसिक फैक्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। सो वी विल डू नाउ ए क्विक रिविजन अबाउट वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक कब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ये 1944 में। कब आई थी, ये आई थी आफ्टर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद। एंड इसका जो मेन इंस्टीट्यूशन है वो है IBRD। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, वो है वाशिंगटन DC। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसका मेंबर्स कितना है, ऑलमोस्ट 189। इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। एंड मेजर रिपोर्ट जो पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन अभी इसको पब्लिश करना बंद कर दिया। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, ये सब रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। USA is the largest shareholder with 16.41%, and India is members of all expect ICSID। जो इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक के अंदर रहते हैं वो सब कौन सा है, IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID। So this is all about the basic fact of World Bank. If you read only these things, then it is enough for your on the examinations. So अभी मैंने जो सिखाया आपको उसके ऊपर एक छोटा सा टेस्ट है, और गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इधर से क्वेश्चंस आने में। चलिए अभी क्वेश्चंस देख लेते कौन सा क्वेश्चंस है, और ये आपका ही काम है आंसर देना, ये मेरा काम नहीं है। देन आवर व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन नंबर ए 1942, ऑप्शन नंबर बी 1944, एंड ऑप्शन नंबर सी 1947, ऑप्शन नंबर डी 1950। एंड क्वेश्चन नंबर 2, the World Bank was created at which conference? Option A, Geneva Conference, option B, Bretton Woods Conference, option C, Paris Conference, and option D, London Conference. And question number 3, how many member countries are in the World Bank? Then option A क्या दिया 170, option B क्या दिया 180, option C क्या दिया 189, option D 200. Then which one is correct? ये आपको ही आंसर देना है। देन क्वेश्चन नंबर 4, which country is the largest shareholder of World Bank? This is the very important question. Which country is the largest shareholder of the World Bank? That means option number A, China, option B, Russia, option C, India, and option D, USA. This question is very important. And now question number is 5, what? Which organizations of the World Bank provides loans to the poorest countries? Option A, IBRD, option B, IDA, and option C, IFC, and option D, MIGA. Question number 6, which institutions of the World Bank supports the private sector? Then option A, IFC, option B, MIGA, option C, IDA, and option D, ICSID. Then question number 7, which of the following is a major reports published by World Bank? This is very important questions, okay? Which of the following is a major reports published by World Bank? Then option A, Human Capital Index, option B, World Development Reports, option C, Ease of Doing Business, and option D, what is saying?
both A and B. Then question number 8, where is the headquarters of World Bank? वर्ल्ड बैंक की जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है? वो लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, एंड ऑप्शन सी DC USA यानी कि वाशिंगटन DC USA, and option D none. And this is all about World Bank. If you read only this basic fact about World Bank, it is enough for your on the examinations.